क्या आप सोच सकते हैं, जिस इंसान ने भारत का संविधान लिखा, वही इंसान अपने ही देश में पानी पीने के लिए तरसता था। जिसने करोड़ों लोगों को बराबरी का अधिकार दिया, उसे खुद अछूत कहकर अपमानित किया गया। और फिर उसी इंसान ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने हजारों साल पुरानी व्यवस्था को खुली चुनौती दी। यह कहानी है भीमराव अंबेडकर जी की, और उस ऐतिहासिक क्रांति की जब उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाकर पूरी समाज व्यवस्था को हिला दिया। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ, लेकिन जन्म के साथ ही उन्हें एक पहचान दे दी गई, अछूत। स्कूल में उन्हें बाकी बच्चों से अलग बैठाया जाता था। पानी पीने के लिए भी उन्हें किसी और का इंतजार करना पड़ता था, क्योंकि वे खुद घड़ा छू नहीं सकते थे। सोचिए, एक छोटा बच्चा जो पढ़ना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन समाज उसे हर कदम पर ये याद दिलाता है कि वो नीचा है। यही से अंबेडकर के मन में एक सवाल पैदा हुआ, क्या कोई ऐसा समाज है जहाँ इंसान की कीमत उसकी जाति से नहीं बल्कि उसकी योग्यता से तय हो। अंबेडकर ने हार नहीं मानी। उन्होंने पहले इस व्यवस्था को बदलने की कोशिश की। 1927 में उन्होंने महाड़ सत्याग्रह किया। यह आंदोलन था दलितों को पानी पीने का अधिकार दिलाने के लिए। इसके बाद उन्होंने मंदिर प्रवेश आंदोलन चलाया, ताकि दलितों को भगवान के घर में भी बराबरी मिले। लेकिन हर बार उन्हें विरोध, अपमान और हिंसा का सामना करना पड़ा। तब अंबेडकर को समझ में आया, समस्या सिर्फ लोगों की सोच में नहीं है, बल्कि पूरे धार्मिक ढांचे में है। 1935 में अंबेडकर ने एक बहुत बड़ा बयान किया, मैं हिंदू पैदा हुआ हूँ, लेकिन हिंदू नहीं मरूंगा। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं था, यह एक क्रांति की शुरुआत थी। उन्होंने तय कर लिया था कि वे ऐसा धर्म अपनाएंगे जो उन्हें और उनके समाज को सम्मान दे सके। अंबेडकर ने जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लिया। उन्होंने दुनिया के कई धर्मों को गहराई से अध्ययन किया, इस्लाम, ईसाई धर्म, सिख धर्म, हिंदू धर्म और दुनिया के सभी धर्म, और अंत में उन्होंने बौद्ध धर्म को चुना। उन्होंने हर धर्म को एक सवाल से परखा, क्या यह धर्म इंसान को बराबरी देता है? और जवाब उन्हें मिला, बुद्धिज़्म। बौद्ध धर्म इसलिए उन्हें पसंद आया क्योंकि यह धर्म कहता है कि सभी इंसान बराबर हैं। यह धर्म अंधविश्वास पर नहीं, बल्कि तर्क और ज्ञान पर आधारित है। यह धर्म इंसान को खुद सोचने की आज़ादी देता है। और सबसे बड़ी बात, यह धर्म भारत की ही धरती पर जन्मा था, गौतम बुद्ध द्वारा। अंबेडकर को लगा कि यही सही रास्ता है, जो उनके समाज को सम्मान और आज़ादी दिला सकता है। अंबेडकर ने सिर्फ बौद्ध धर्म अपनाया नहीं, बल्कि उसे एक नई दिशा भी दी। उन्होंने नवयान बौद्ध धर्म की अवधारणा दी। इसमें उन्होंने जोर दिया समानता, सामाजिक न्याय और मानवता पर। उनकी किताब द बुद्धा एंड हिज धम्मा में उन्होंने इस नई सोच को विस्तार से समझाया है। 14 अक्टूबर 1956, यह दिन भारतीय इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। स्थान था दीक्षा भूमि, नागपुर। इस दिन अंबेडकर ने लाखों लोगों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया। लगभग 5 लाख लोग उनके साथ इस बदलाव का हिस्सा बने। यह दुनिया का सबसे बड़ा सामूहिक धर्म परिवर्तन था। अंबेडकर ने सिर्फ धर्म नहीं बदला, उन्होंने एक पूरी सोच को बदला। उन्होंने अपने अनुयायियों को 22 प्रतिज्ञाएं दिलाई कि वे हिंदू देवी देवताओं में विश्वास नहीं करेंगे, कि वे जाति व्यवस्था को पूरी तरह अस्वीकार करेंगे, कि वे समानता और मानवता के रास्ते पर चलेंगे। यह एक स्पष्ट संदेश था, अब पूरी व्यवस्था को पूरी तरह छोड़ दिया गया है। अंबेडकर का यह फैसला सिर्फ धार्मिक नहीं था, यह एक सामाजिक और राजनीतिक क्रांति थी। उन्होंने दलित समाज को एक नई पहचान दी, एक ऐसा धर्म दिया जिसमें उन्हें सम्मान मिले, और सबसे जरूरी, आत्मसम्मान। यह कदम हजारों साल की गुलामी के खिलाफ एक सीधा विद्रोह था। अंबेडकर की सोच बहुत साफ थी, धर्म वह होना चाहिए जो इंसान को ऊपर उठाए, ना कि नीचे गिराए। उनका बौद्ध धर्म अपनाना आज भी एक प्रेरणा है उन सभी लोगों के लिए जो बराबरी और सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर का यह फैसला सिर्फ उनके जीवन का नहीं, बल्कि पूरे भारत के इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ था। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी तो इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि यह सिर्फ इतिहास नहीं, यह आत्मसम्मान की कहानी है।